अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है और आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं और असाइनमेंट्स वगैरह ज़ाहिर सी बात है न्यू स्टूडेंट्स को लिखनी पड़ती हैं। स्टूडेंट न्यू हो या पुराना हो, असाइनमेंट्स तो लिखनी पड़ती हैं। लेकिन असाइनमेंट्स लिखने के लिए क्या आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है? MS एक्सेल, MS वर्ड इस्तेमाल करने के लिए आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि लैपटॉप होना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लैपटॉप होना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, आप असाइनमेंट लिखेंगे और उसमें आप प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाएंगे, या आप किसी प्रोजेक्टर पे अगर आपने किसी असाइनमेंट को अपने प्रेजेंटेशंस को शो करना है तो उसके लिए लैपटॉप होना कोई ज़रूरी नहीं है। हम ये चीज़ें लैपटॉप की ही हैं। अगर हम प्रेजेंटेशन तैयार करें या हम वर्ड MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह जो चीज़ें बनी हैं, ये बनी लैपटॉप के लिए ही हैं। लेकिन आजकल के नए दौर के मुताबिक हम ये सारे काम मोबाइल के ज़रिए बआसानी कर सकते हैं। और यही आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर आपने प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है, और वो भी ख़ास तौर पर ऐसी प्रेजेंटेशंस जो आपने प्रोजेक्टर पर चलानी है, उसके लिए कोई लाजमी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो। और दूसरा ये कि आपके पास कोई भी अगर मोबाइल है, तो एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास अगर कोई भी है तो आप उसमें बआसानी ये प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि हमने कहाँ से और कैसे डाउनलोड करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और इस सब को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल स्क्रीन पे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करके अपनी राय का इज़हार कमेंट के जरिए लाजमी करें। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं इसे हमने कैसे और कहां से डाउनलोड करना है और इसकी मुकम्मल सेटिंग्स क्या हैं। जी तो दोस्तों, हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे हमने सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना और प्ले स्टोर पे लिखना है हमने MS वर्ड। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ तो इसलिए मेरे पास ये सिर्फ ओपन आ रहा है। आपके पास ये पहले इंस्टॉल होगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद ये ओपन होगा। तो मेरे पास जस्ट ये पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसमें हम अपना कोई भी एक जीमेल देंगे। ठीक है, जीमेल तो सबके पास होता है क्योंकि हर बंदा नंबर नहीं दे सकता। जीमेल देना, जीमेल देने के बाद हमने इसे नेक्स्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आया क्रिएट अकाउंट, यानी आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे चले जाना कि जी हमने बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक पासवर्ड देना है, क्रिएट ए पासवर्ड जो लिखा हुआ, वैसे इतना लाजमी तो नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने प्राइवेट या प्राइवेसी के लिए देना चाहते हैं तो आप इसमें पासवर्ड दे सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट जाना है हमने। नेक्स्ट जाने के बाद जो हमने जीमेल दिया है उस जीमेल पे हमारे पास एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड हमने गेट करना है वहाँ से और यहाँ पे हमने उस पासवर्ड को लिख देना है। ठीक है, पासवर्ड को लिखने के बाद हमने जस्ट नेक्स्ट किया और अभी वेट करना थोड़ी देर का। वेट करने के बाद थोड़ी देर में ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन वो अकाउंट क्रिएट होने से पहले ये एक ऑप्शन आया है, ये बाज़ औक़ात आ जाता है कि जी वो कंप्यूटर दरअसल चेक करना चाहता है कि जो काम कर रहा है वो ह्यूमन है या कोई रोबोट है। मतलब कोई रोबोट तो नहीं है, इंसान ही है। तो इसलिए ये कुछ एक्टिविटी है, ये आपने करनी होती है। इस एक्टिविटी को करने के बाद आप इससे अगला स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद ये वेटिंग ख़त्म हुई और ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ से हमने नेक्स्ट कर देना है और इसे हमने डॉट भी कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो बेहतर रहता है आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद हमने डन किया। ये MS वर्ड का हमारे पास पेज आ गया और यहाँ पे जो भी फाइल अगर हम कोई बनाएंगे तो वो हमारी यहाँ पे रिसेंट में आ जाएगी। यहाँ पे सर्चिंग करने के लिए भी हमारे पास दिया गया कि हम यहाँ से सर्च करके भी अपनी फ़ाइल को तलाश कर सकते हैं, अगर काफ़ी सारी फ़ाइलें आपके पास यहाँ इसमें मौजूद हों तो। यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के निशान पे और हमारी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। और न्यू फाइल ओपन करने के बाद मैं आपको बाकी सारी चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ से हमने ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं और कोई भी इस तरह का पेज, जिस तरह का अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या कुछ भी। ठीक है, तो ब्लैक पेज ले सकते हैं। ब्लैक पेज पे अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने इसमें आगे क्या करना है। इसमें मैंने अभी आपको बाकी सेटिंग्स के बारे में बताना है कि जी बाकी सेटिंग्स हमने ब्लैंक पेज पे कैसे लागू करनी है।
जी तो गाइस बाकी सेटिंग्स को देखने के लिए हम इसमें से किसी एक फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। अगर फ़ाइल को करना चाहते हैं तो फ़ाइल को कर लें, अगर आपने ब्लैंक पेज को ओपन करना है तो ब्लैंक पेज को ओपन कर लें, ठीक है। जैसे इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक करना और क्लिक करने के फ़ौरी बाद हमारे पास नीचे हमारा कीबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो कीबोर्ड में सबसे सारी चीज़ें हमारे पास कीबोर्ड में रखी होती हैं, ठीक है। तो जब हमने ये कीबोर्ड ओपन करना है तो मैं आपको लिख के इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो हम अपने चैनल का नाम भी लिख लेते हैं और उसी पे मैंने आपको सारी चीज़ें समझानी है, ठीक है। जी तो यहाँ पे हमने अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि इस पे सारी चीज़ें हमने कैसे लागू करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहली एक्टिविटी को मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमने कैसे लागू करनी है इस पर। हमने भी इसे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे टोटल सिलेक्ट कर लेते हैं और टोटल सिलेक्ट करने के बाद इससे हम सबसे पहले वाले को हम प्रेस करते हैं, इसे कहते हैं बुलेट, सॉरी इसे कहते हैं बोल्ड। बोल्ड मीन लफ्ज़ को मोटा करना, ठीक है। हम इसे प्रेस करेंगे तो लफ्ज़ थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, मतलब बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ ये बाकायदा बोल्ड हो रहा है, ठीक है। इसे मैं बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसके बिल्कुल साथ वाली जो लाइन है यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा इसे स्टाइल दे सकते हैं। इसे देखें जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो इसे थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा स्टाइल में आ जाता है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वाला जो है ये यू के नीचे जो लाइन लगी है इसे कहते हैं अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन जब हम यू को प्रेस करेंगे तो ये सारा का सारा अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन मतलब ये अंडरलाइन हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम इसका कोई कलर करना चाहते हैं, जैसे कि हम उर्दू में बोले तो अगर हम किसी सुर्खी को कलर करना चाहते हैं, जैसे कि हम ज़्यादातर कुछ लोग करते हैं अंडरलाइन कर देते हैं, कुछ इसे मुकम्मल हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं या कुछ भी इस तरह का, तो आप इसमें कलर भी दे सकते हैं। बिल्कुल अंडरलाइन से आगे जाना है, इसमें काफ़ी सारे कलर्स मौजूद हैं। आपने कोई भी एक कलर यहाँ से उठा के दे देना है। मैं आपको कोई एक कलर लागू करके दिखा देता हूँ। ये मैं ब्लू को प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये इसमें कलर लागू हो गया। लेकिन अगर इसे ख़त्म करना हो तो नीचे नो फिल का लिखा हुआ आपने नो फिल करना और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे ज़रा लॉन्ग प्रेस करके कम्प्लीटली ख़त्म कर देता हूँ। तो चलते हैं इससे आगे। अब इससे आगे जाने के लिए हमने ये देखें, मैं ज़रा इसे थोड़ा सा साइड पे कर लूँ और मैं जी तो चलते हैं इससे आगे। दोबारा से हम इसे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करते हैं। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये देखें ए के नीचे जो ये कलर बना हुआ, इससे हम अपने अल्फाज के कलर को चेंज कर सकते हैं। मतलब ये हमने पहले जो लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, हम ये किसी और कलर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें किसी भी एक कलर को उठा के देख लेते हैं कि इसे हमने कैसे मतलब इसका कलर चेंज करना है, तो हम इसे बआसानी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ग्रीन को प्रेस करके मैंने आपको चेक करवा दिया कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो ग्रीन चेक कर लें या कोई और कलर चेक कर लें, ठीक है। तो इसे यहाँ से हम अपने कलर्स का मतलब अपने कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने ब्लैक कलर दे देना है जो कि ज़्यादातर मतलब आजकल चलता है, ठीक है। देते हैं ब्लैक कलर। तो चलते हैं इससे नेक्स्ट में ये है कि अगर हम अपने मतलब हमने कुछ भी जो लिखा हुआ उससे हम नंबरिंग देना चाहते हैं, ठीक है। उस्मान टेक्निकल हो गया। तो आते हैं इससे निचली लाइन में। निचली लाइन में क्या लिखें, हीडर फुटर, ठीक है। हीडर्स, ठीक है। तो निचली लाइन में आते हैं फुटर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हीडर फुटर्स के बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है इसी वीडियो में, अगर ये ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हुई तो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसका। और अगर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हीडर फुटर कैसे लगाते हैं, और उसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स भी इसमें भी बताने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो अगर इसमें हमने किसी को नंबरिंग देनी हो तो नंबरिंग देने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो अब देखें, अगर हमने किसी एक को नंबरिंग देनी है तो इसे यूज़ करेंगे, और अगर किसी एक को नहीं सबको यूज़ करनी है तो फिर सबको नंबरिंग देनी है, तो उसके लिए हम सबको पहले सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम देख लें किसी भी एक को। अब यहाँ पे ये बुलेट्स और नंबरिंग वगैरह जो लिखी हुई हैं, 1 2 3 लिखा हुआ, इसके साथ ये जो मतलब ए से बाद और ये 1 2 3 से पहले जो लिखा हुआ, मतलब 1 2 3 और ये जो पहले इससे लिखा हुआ, ये हम दोनों इसमें नंबरिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप चाहें तो इस तरह की नंबरिंग आएगी, और अगर नहीं तो फिर आप ये दोबारा से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑल, और ये इससे अगली इस नंबरिंग आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, ये मैं उठा के ज़रा इसे थोड़ा सा साइड पे कर लूँ, और नेक्स्ट नंबरिंग आप इससे दे सकते हैं 1 2 3 वाला। ठीक है, इससे अगली जो हमारे पास एप्लीकेशन है, उससे हम ये मुकम्मल अल्फाज को उठा के इधर उधर रख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसे थोड़ा सा आगे करना है तो हम इसे प्रेस करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा आगे जाता जाएगा, जैसे कि हम इसे स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने इसे स्पेस दे के कंप्लीट को आगे लेके जाना है तो हमने कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेना है और स्पेस देते जाना है और आगे जाते जाएंगे। ठीक है, और अगर हमने किसी एक लाइन को आगे लेके जाना है तो हम जितने हिस्से को हम आगे ले जाना चाहते हैं, हमने सिर्फ उसे सिलेक्ट करना है और इसे स्पेस देते जाना है और ये आगे बढ़ता जाएगा। और अगर हमने इसे वापसी लेके जाना है तो इससे आगे वाली को हमने दबा देना है, ये वापसी चले जाएगा। ठीक है, और अगर हमने बिल्कुल इधर उधर कोनों में रखना है तो फिर इससे हम प्रेस करेंगे और ये इधर से इस कोने में और इधर से इस कोने में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने उर्दू में अपनी असाइनमेंट बनाई है तो आप इसे प्रेस करेंगे ताकि ये राइट साइड पे आ जाए। ठीक है, और दूसरा, और अगर आपने अंग्रेज़ी में अपनी असाइनमेंट बनाई है तो आपने ये वाला सिलेक्ट करना है ताकि ये लेफ़्ट साइड पे आ जाए। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अगर हमने न्यू पेज लेना हो तो हम इसे प्रेस करेंगे, और अगर न्यू पेज नहीं लेना तो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर हम अपनी मिसाल के तौर पे हमने असाइनमेंट बनाई है, उसमें पिक्चर्स वगैरह की ज़रूरत तो पड़ती है, तो हम अपनी पिक्चर्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ये पिक्चर को ओपन करेंगे तो ये हमारी गैलरी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने किसी भी एक पिक्चर को मतलब सेलेक्ट करना है और उस साइड पे हम चले जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको अब एक पिक्चर उठा के लेके दिखा देता हूँ, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसे हम डन करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। देखें, पिक्चर हमारे पास आ गई है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए थी, तो इसे हम वापस डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जी तो गाइज़, उससे हमने डिलीट कर दिया। पिक्चर्स के बारे में बताने के लिए आपको काफ़ी पिक्चर के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जिससे आप अपने असाइनमेंट्स बआसानी बना सकते हैं। ठीक है, तो पिक्चर से आगे अगर हम चाहें तो पिक्चर से आगे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप मतलब पिक्चर के साथ ये जो कैमरा बना हुआ, उसका ये फ़ायदा है कि अगर आप अभी अपने मतलब गैलरी से उठाने के बजाय अभी अगर कोई पिक लेना चाहें तो आप इस कैमरे से पिक उठा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे अगर हम चलते हैं तो ये हमारे पास आ गया टेबल। ये देखें, अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टेबल आ जाएगा, और टेबल पे जिस तरह के हम चाहें इस पे हम नंबरिंग लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, और हम अगर इसे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। अगर हमने अपने कॉलम्स को बढ़ाना है तो हम इसे प्रेस करेंगे और कॉलम बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब अभी 3 कॉलम है, फिर अगर इसे हम प्रेस करते हैं तो ये 4 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, और फिर से प्रेस करते हैं तो 5 कॉलम हो जाएंगे। ये इस तरह हम कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये
अगर कम करना हो तो हम दोबारा मतलब इससे प्रेस करेंगे और इससे जितने मर्जी कॉलम बढ़ा सकते हैं। और अगर हमने रोज़ को बढ़ाना है, जो सीधी लाइन होती है इसे हम कॉलम कहते हैं और ये जो टेढ़ी लाइन होती है इसे हम रो कहते हैं, ठीक है। अगर हमने रो को बढ़ाना है तो हम इसे प्रेस करेंगे और ये रो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जितनी मर्तबा इसे प्रेस करेंगे इतनी मर्तबा रो इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब कॉलम्स बढ़ते चले जाएंगे। और अगर हम इसे डिलीट करना है तो इससे हम एक मर्तबा उठाएंगे और इसे डिलीट करने के लिए पहले ये हमसे पूछ रहा है कॉलम डिलीट करना है आपने या रो डिलीट करनी है। तो आपने देख लें जौन सी भी चीज़ आपने डिलीट करनी है। तो फ़िलहाल मुकम्मल टेबल ही डिलीट करने लगा हूँ ताकि स्क्रीन पे आपको कुछ और दिखाया जा सके, ठीक है। तो ये मुकम्मल टेबल डिलीट हो गया। तो बढ़ते हैं इससे आगे। इससे आगे बढ़ने के लिए हमारे पास ये देखें काफ़ी सारे कलर्स। और तो गाइस आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब हम बाज़ औक़ात लिख रहे होते हैं तो कभी-कभार हमें डेट भी लिखना पड़ जाती है, ठीक है। तो और अगर हम डेट लिखेंगे तो अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर, ठीक है। ठीक है, OTC को हमने मतलब खाली TH को हमने यहाँ पे हाई मतलब सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग में हमने जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देख लें ये जो निशान बना हुआ है ना ऊपर छोटा सा करके, ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे हमने क्लिक करना है। और ये देखें अगर हमने इसके ऊपर वाले हिस्से में TH को छोटा करना है तो ये सुपरस्क्रिप्ट्स, अगर हमने ऊपर वाले हिस्से में करना है तो सुपरस्क्रिप्ट्स को करेंगे और अगर उसके निचले हिस्से में करना है तो सबस्क्रिप्ट्स को करेंगे, ठीक है। तो इसे हम सुपरस्क्रिप्ट्स कर देते हैं ताकि अक्टूबर का TH इसमें आ जाए, ठीक है। इसे हम थोड़ी सी स्पेस इसकी कम कर देते हैं और ये अक्टूबर TH, ठीक है। 4 अक्टूबर ये इस तरह बन गया। इसे हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसमें नीचे बुलेट्स एंड नंबरिंग्स वगैरह के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं इससे आगे वाले में, ठीक है। इससे स्क्रीन के दरमियान में लेके आना है। मिसाल के तौर पे हमने जब कॉलम्स वगैरह बनाए हैं तो कॉलम के ये साइड पे होते हैं 1 2 3 और नंबरिंग वगैरह अगर हम लिखें तो वो साइड पे आते हैं। अगर इस मुकम्मल को भी हम बीच में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये देखें ये मुकम्मल को अगर ये इसे उठा के हम लाएँ तो ये बीच में आता चला जाएगा। जिसके ऊपर हम कर्सर को रख के इसे प्रेस करेंगे ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये यहाँ से बीच में आ जाएगा बआसानी, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ, ये देखें अगर हम इसे वापस ले जाना चाहते हैं तो इसे प्रेस करेंगे वापस चला जाएगा, यहाँ पे प्रेस करेंगे ये बीच में आ जाएगा। और अगर हमारी असाइनमेंट उर्दू में है तो हम इसे प्रेस करेंगे ये उठ के इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर हमारी असाइनमेंट उर्दू में है तो ये देखें इसे इधर से बआसानी हम इधर भेज सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जैसा आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो इसे मैं वापस वहीं पे ले जाता हूँ जहाँ पे ये मौजूद थे पहले, ठीक है जी। तो इससे नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टाइल। अगर हम अपने फ़ॉन्ट्स का स्टाइल सेट करना चाहते हैं कि ये स्टाइल हमें पसंद नहीं है, कोई और स्टाइल लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टाइल्स को देखना है, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल रखना है, नो स्पेसिंग, हीडिंग वगैरह और मतलब किसी भी किस्म का आपने यहाँ से स्टाइल पिक करना है तो वो आसानी से आपको यहाँ से स्टाइल मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से किसी भी एक स्टाइल को बआसानी उठाएं और यहाँ पे सेट कर दें, ठीक है। काफ़ी सारे स्टाइल यहाँ पे मौजूद हैं, किसी भी एक स्टाइल को आप यहाँ पे देख के और स्टाइल लगा सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। लेकिन हमने रखना है नॉर्मल, तो नॉर्मल स्टाइल यहाँ पे रखते हैं। तो गाइस अभी इसमें इतना मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इस वीडियो में आज इतना ही काफ़ी है कि जो चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं आप इन्हीं चीज़ों को रिपीट करके एक मतलब अपनी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और पिक्चर्स के बारे में बताता हूँ कि पिक्चर्स हमने कैसे सेट करनी है, उसके अलावा हेडर फुटर हमने कैसे लगाना है, वाटर मार्क हमने कैसे लगाना है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑन द वे हैं, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।